आज हम बात करते हैं पार्किंसंस डिजीज के बारे में। आखिर पार्किंसंस डिजीज है क्या, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पार्किंसंस डिजीज है क्या। पार्किंसंस डिजीज एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर क्या होते हैं? उम्र बढ़ने की वजह से जिस तरीके से हमारी आंखों की रोशनी कम होती है, हमारे बाल सफेद होते हैं, हमारे हाथ पैर में झुर्रियां आती हैं, उसी तरीके से ब्रेन भी श्रिंक करता है। और जो ब्रेन के श्रिंक करने की वजह से जो बीमारियां होती हैं उनको हम डिजेनरेटिव डिसऑर्डर बोलते हैं, और उसी में से एक डिजेनरेटिव डिसऑर्डर पार्किंसंस डिजीज है। पार्किंसंस डिजीज क्यों होता है? ब्रेन क्योंकि एक पावर हाउस है, वहीं से सारे सिग्नल्स हमारे बॉडी को मिलते हैं जिसके की रास्ते हम बोल सकते हैं, चल सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। जब ब्रेन श्रिंक करता है तो ब्रेन से कुछ पॉजिटिव केमिकल्स, जिसमें से कि बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल डोपामीन है, उसके कम होने की वजह से ब्रेन से सिग्नल्स डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को पार्किंसंस डिजीज होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्किंसंस डिजीज के साइंस और सिम्टम्स क्या हैं, क्या लक्षण है पार्किंसंस डिजीज के? पार्किंसंस डिजीज के जो मोस्ट कॉमन लक्षण है वो है हाथों पैरों में अकड़न, हाथ पैर का कांपना, स्पेशली रेस्ट करते हुए कांपना। काम करने पे कंपन कम भी हो सकते हैं, लेकिन अगर खाली बैठे बैठे हाथ इस तरीके से कांप रहे हैं, वो पार्किंसंस डिजीज का लक्षण है। हाथों पैरों में अकड़न, चलते टाइम हाथ पैर को नहीं चल पाना। कुछ लोग बहुत अर्ली स्टेजेस में जब आते हैं तो कंधे का दर्द लेके या पैर का दर्द लेके आते हैं। उनको नहीं पता होता कि ये स्टिफनेस या रिजिडिटी की वजह से है या किसी और कारण की वजह से है। चलते टाइम धीमापन हो जाना, जो काम आप पहले 5 मिनट में करते थे उसमें 15-20 मिनट तक लग जाना। आगे की तरफ झुक के चलना, पैरों से चलते टाइम चप्पल का निकल जाना या चप्पल पहनने में दिक्कत होना। मुंह से लार का निकलना, जैसे कि हम नॉर्मली अपनी सलाइवा स्वेलो करते रहते हैं, पार्किंसंस डिजीज के पेशेंट में ये स्वेलोइंग थोड़ी स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से लार मुंह से निकलती रहती है। और पेशेंट का चेहरे में बदलाव आ जाना, कि जैसे पेशेंट लगातार ऐसे आंखें खोल के एक तरफ देख रहा है, इस तरीके का चेहरा हो जाना, जिसको कि हम मास्क लाइक फेसेस भी बोलते हैं। तो ये पार्किंसंस डिजीज के लक्षण हैं। हाथों पैरों में कंपन, हाथों पैरों में जकड़न, धीमापन, चलने में स्लोनेस या आगे की तरफ झुक के चलना, मुंह से लार का निकलना और चेहरे का एकदम मास्क लाइक हो जाना, ये पार्किंसंस डिजीज के लक्षण है। अब बात करते हैं पार्किंसंस डिजीज के ट्रीटमेंट की। पार्किंसंस डिजीज के मेडिकल साइंस में बहुत ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसके कि मेडिकल और सर्जिकल दोनों पार्ट हैं। अर्ली ऑनसेट डिजीज में जब पार्किंसंस डिजीज की शुरुआत होती है तो पहले 5 से 10 साल तक पार्किंसंस डिजीज को हम दवाइयों के रास्ते मैनेज कर सकते हैं। कौन सी दवाई? जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि पार्किंसंस डिजीज ब्रेन में डोपामीन के कम होने की वजह से होती है, तो हमको कुछ ऐसी मेडिसिन बाहर से देनी होती है जो कि ब्रेन को या बॉडी को डोपामीन का सप्लाई करें, जिससे कि पेशेंट्स के सिम्टम्स ठीक हो जाएं। तो ऐसी कुछ दवाइयां होते हैं जो कि दे सकते हैं, जो कि डॉक्टर की निगरानी में देनी चाहिए, उनकी डोज मॉडिफाई करनी होती है, और ये दवाई देने से, जो बाहर से हमें सप्लाई करने से, पेशेंट्स काफी हद तक इंप्रूव हो सकते हैं। कुछ टाइम के बाद जब डिजीज को 5 से 10 साल हो जाते हैं तो उसके बाद पेशेंट को डोपामीन का इफेक्ट उतना अच्छा नहीं आता है। उस टाइप में एक बहुत ही अच्छी सर्जरी होती है जिसको हम बोलते हैं डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। इसमें हम इस तरीके से हार्ट में पेसमेकर लगाते हैं, ब्रेन में पेसमेकर लगा के ब्रेन को स्टिमुलेट कर देते हैं, क्योंकि अब एज होने की वजह से, ब्रेन के श्रिंक होने की वजह से ब्रेन उतना एक्टिव नहीं रहा, तो हमें पेसमेकर लगा के ब्रेन को स्टिमुलेट करना पड़ता है, जिससे कि पेशेंट के सिम्टम काफी हद तक ठीक हो जा सकते हैं, और यहाँ तक कि पेशेंट की दवाइयां भी बहुत हद तक कम हो सकती हैं। आज से कुछ साल पहले पेशेंट्स को, जिन लोगों को पार्किंसंस डिजीज थी, दवाई के अलावा ये डीप ब्रेन स्टिमुलेशन ऑप्शन नहीं था, पर आज के टाइम में मेडिकल साइंस के एडवांसमेंट की वजह से ये जो पार्किंसंस के पेशेंट्स हैं, ये 15, 20, 25 साल तक दवाइयों और ये जो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन एंड सर्जरी के माध्यम से अपना नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जो कि पहले समझा जाता है कि पेशेंट की एज ज्यादा हो गई, अब स्लो हो गए, अब ये ठीक नहीं हो सकते, या दवाई खाने के बाद भी कुछ टाइम बाद रिस्पॉन्स नहीं आता था, जो कि अब बहुत हद तक ट्रीटेबल है एंड काफी नॉर्मल लाइफ पेशेंट स्पेंड कर सकते हैं। थैंक यू।